नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। मैं इस वक्त जो गौरव और धर्मेंद्र सर का एक परीक्षा उन्होंने कराया था, उसी परीक्षा से उत्तीर्ण होने वाली सबसे अव्वल दर्जे पे आ रही लड़की का प्रयास कैसा रहा, ये सारी बातें हम आप जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंतिमा मौर्य है। कौन सी परीक्षा थी, पूरा डिटेल पहले हमें बताएं। सर मैं धर्मेंद्र एंड गौरव कंप्यूटर एजुकेशन में वहाँ पर कोचिंग करती हूँ। वहीं पर एक प्रतियोगिता एग्ज़ाम था जिस पर मैं भाग ली और वहाँ पर मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो क्या मतलब परीक्षा में जो पेपर में आया था, क्या कुछ आया था, कुछ बताएं थोड़ा सा। जैसे उसमें जीके जीएस था, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से संबंधित 40 क्वेश्चन थे, जीके जीएस क्वेश्चन था और इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन था और करंट अफेयर्स था। कौन से नंबर पे थी आप? सर मैं प्रथम स्थान पर हूँ। इस पढ़ाई में आपका सबसे ज़्यादा सहयोग किसका था? सर सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे पेरेंट्स का था, मेरे माता पिता का था और सबसे अधिक सहयोग मेरी बहनों का। पापा मम्मी क्या करते थे, क्या डांटते थे या बताते, किस प्रकार से आपको बताते थे? जी कभी मेरे मम्मी पापा पढ़ने के लिए डांटे नहीं, मतलब मुझे कभी डराते नहीं थे, मुझे समझाते थे कि बेटा पढ़ो। मुझे अगर मैं कभी कहती थी कि मेरा मतलब मन नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, तो मुझे मोटिवेट करते थे। मतलब एक पेरेंट्स होने से पहले मेरे दोस्त बनकर मुझे समझाते थे और मुझे पढ़ाने के लिए हमेशा फोर्स करते थे। मुझे कभी डराती नहीं थी, मतलब डांटते नहीं थे। अगर मुझे कहीं नहीं आता था या फिर मैं स्कूल में कभी गलती कि मुझे एक दोस्त की तरह बैठा कर समझाते थे। सुबह तो इतना टाइम नहीं रहता था, शाम को जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं, मेरी सारी फैमिली एक साथ खाना खाने बैठती है, तो वहीं पर मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं। तो मम्मी पापा सारी समाज से जुड़ी बातें, मतलब कैसे पढ़ना है, किस उद्देश्य पे जाना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं और बताते हैं कि मतलब पढ़ाई हमें कहाँ तक पहुँचा सकती है। मतलब मेरा जो मोटिवेशन है हमेशा मुझे अपने लक्ष्य की तरफ मुझे क्रिएट कराते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। बच्चों को माता पिता की तरफ से जितना प्रोत्साहित और जितनी बातें बताई जाती है, जितना गाइडलाइंस के अनुसार रखा जाता है, बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। अच्छा, मेडल कौन सा, क्या क्या मिला था उसमें आपको, जो इनाम मिला था? सर ये मेडल था और ये शील्ड था और ये साइकिल। तो देखिए यही है, जब अगर माता पिता अपने बच्चों के प्रति अच्छा प्रयास करते हैं तो इतना अच्छा रिस्पांस आता है कि अव्वल दर्जे पे चले जाते हैं बच्चे। हमारे साथ इनकी मम्मी जुड़ चुकी हैं। क्या नाम है, सबसे पहले बताएं। मेरा नाम है सरस्वती, मैं गुठवा की रहने वाली हूँ। अच्छा। और मैं बच्चों को 3 बजे भोर उठाती हूँ, 6 बजे में पढ़ाई को उनके समय देती हूँ। अच्छा। इसके बाद उनके खाना दिए, टिफिन खाना खिला के टिफिन देती हूँ, स्कूल जाती हैं। स्कूल से आने के बाद वहाँ से छूटती हैं तो एक फिर कोचिंग फिर जाती हैं। जब 4 बजे छूटती हैं ये तो कोचिंग फिर जाती हैं। अच्छा, इतना सारा कार्य कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि देखिए काम भी रहता है और बहुत सारे घर में भी, भाई सब लोगों के यहाँ काम है, आपके यहाँ भी बाकी लोगों के यहाँ काम है। कैसे संभव कर पाते हैं आप लोग इतना कार्य? काम तो बहुत है सर, पर मैं काम यहाँ समय से अपना काम भी कर लेती हूँ, अपने बच्चों को समय से भोजन बना देती हूँ, अपने समय से अपने पति का सेवा में लगी रहती हूँ, अब समय से अपना गैया भी देखती हूँ, खेती बाड़ी भी देखती हूँ, अपना बच्चों की समय भी देती हूँ। अच्छा, देखिए करने वाले जो होते हैं वाकई में वो सारा कार्य संभव कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए जिस प्रकार से ये लोग इतनी मेहनत करते हैं कि सारा काम स्वयं करने के बाद बच्चों को एक नई दिशा देते हैं, तब यहाँ तक पहुँच पाते हैं बच्चे। देखिए जब आप पेड़ लगा दिए हैं तो पेड़ लगाने का मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो बच्चों को कैसे पाला जाता है, किस प्रकार से, कितनी जिम्मेदारियों से, कुछ समय तक समय देने के बाद ये जो हासिल हुआ है आज इस बच्ची को, ऐसे ही सिस्टम से, लोग व्यवस्था से यहाँ तक ले आ पाते हैं बच्चों को। और क्या कहना चाहते हैं जो आप देख रहे हैं आज आपको, तो उनको क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या कहते हैं? सर लोग कहते हैं कि लड़कियाँ, हमारे तो 4 लड़कियाँ हम लक्ष्मी मानते हैं, लड़का एक है, बहुत राज लेने वाला हो गया है ना, हमें कोई टूट नहीं है, ना कोई उससे हम कोई समस्या मन में आती है, ना हमारे पति को आती है, ना हमें आती है। हाँ, हम ये कहते हैं, सारी संसार को दीदियों से सबसे प्रणाम करती हूँ कि जैसे हम मानती हूँ अपनी बेटियाँ को बेटा मानती हूँ, उसी तरह सब दीदियाँ को बेटी न मानो, बेटा मानो। उनको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा से उनका शिक्षा दो, अच्छा से संस्कार दो कि हमारे बड़े हैं तो उसको बड़े पिताजी, बड़े पापा बोलना, मम्मी हैं तो बड़ी मम्मी बोलना, अगर तुम्हारी सिस्टर लगती हैं तो उनको बड़ी दीदी बोलना, उसके बाद भाई हैं तो प्रेम से मेरे भैया जी बोलना। ये सब संसार हम बच्चों को शाम सुबह जब भी अपने काम से समय पाते हैं तो 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, जैसा हमारे पास समय रहता है वैसा हम अपने बच्चों को संस्कार सिखाते हैं। देखिए घर से ही बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है।
और जिस प्रकार से आज समाज में बच्चों को दर्जा नहीं दिया जा रहा है, घर में मार दिया जा रहा है, और एक ऐसी मम्मी है जो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों, लड़की हैं लेकिन फिर भी इनको हम अपने बच्चों की तरह मानते हैं, लड़कों की तरह मानते हैं। अच्छा ये बताइए, आज लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि बच्चों को हम दर्जा नहीं देंगे या घर में मार दे रहे हैं, आपका क्या कहना रहेगा? सर हमारे 5 लड़कियां भाई थे, लेकिन हम एक लड़की नहीं है, सामने 4 लड़कियां हैं, लेकिन हम कभी लड़कियां नहीं माने। हम संसार के सारी दीदियों को, सारे भैया से प्रणाम करती हूँ कि लड़कियां को लड़कियां न समझिए, लड़कियां को पढ़ाओ लिखो तो मौका तो दो। लड़के से ज़्यादा लड़कियां आपको सहारा देगी। समय आने के बाद पहले कष्ट तो करना, उसके बाद समय मिले पर लड़के जब आगे जाएगी तो अपने माता पिता कितना मानेगी जैसे लड़का और बहू मानती है। देखिए ये बड़ी अच्छी बातें हैं कि कम से कम समाज में ऐसे ऐसे विचारधारा के लोग जब आएंगे तो अंतर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वाकई में। और इनके पिताजी से मिलने का और जानने का प्रयास हम करेंगे। क्या नाम है? पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं बच्चों को कहते हैं कि पहले पढ़िए, उसके बाद समय निकाल कर जो बचे उसमें जो बाटे थोड़ा काम करिए और पढ़ने में ज़्यादा समय गवाइए। समाज हमारा तभी अवेयर्स हो पाएगा जब ऐसी विचारधारा को लोग लेके आएंगे समाज में। तो इन सब की कमियां हैं जो हमें दूर करनी चाहिए। इस वीडियो से हमें समझदारी, जानकारी और एक अनुभव जरूर लेना चाहिए कि बच्चों को हमें किस निगाह से देखना चाहिए।